सिटी तहलका चैनल के दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सिंह। आज दर्शकों हम किसी विशेष कुंडली पे बात न करके जनरल बात करेंगे बुध ग्रह पर। बुध देव 20 तारीख को सुबह 6:01 पर राशि परिवर्तन करेंगे और वह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और बिजनेस का भी कारक है, वाणी का भी कारक है। और मैं दर्शकों आपको एक बुध ग्रह की बड़ी रोचक बात बताऊंगा। शायद बहुत से दर्शक इस बीच में सुन रहे होंगे और वह शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते होंगे। ये उनके बहुत काम आएगी बात। बुध देव जब भी 90 मिनट की स्पीड को क्रॉस करते हैं तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट में बहुत भूचाल सा आता है। कभी कम कभी ज़्यादा, मार्केट वोलाटाइल चलती है। अभी ये पिछले कई दिनों से बुध स्पीड में इसी में चल, राशि बदलेंगे तो भी स्पीड में ये इस वक्त भी 104 मिनट की स्पीड पर होंगे। आप देखिए एक ही दिन में रेट 500 पे बढ़ गया, 500 कम हो गया, 500 बढ़ गया, 600 बढ़ गया, फिर 600 कम हो गया। ऐसा अक्सर शेयर मार्केट में डेली होता है। ये बुध देव की खूबी है। जब भी ये 90 की स्पीड को क्रॉस करेंगे तो शेयर मार्केट में हलचल ला देंगे। ये तो हो गई जनरल बात। और यह शेयर का काम करने वालों के बहुत काम भी आएगी। वो बहुत, जब मार्केट अप डाउन होती है तो जो अच्छे जानकार हैं मार्केट के वो इसमें बहुत पैसा बनाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के तो करना ही नहीं चाहिए। खैर, अब बात करेंगे कि कुंभ राशि में बुध देव क्या देंगे। ये प्रत्येक लगन के हिसाब से काम करेंगे यहाँ पे। अब पहले सबसे पहले लगन आएगा मेष लगन। मेष लगन में सूर्य बुध शनि की युति बन जाएगी। अब यह युति 20 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगी। 7 मार्च को फिर बुध देव यहाँ से 9:35 पे मीन राशि में चले जाएंगे। खैर, अभी यहाँ पे मेष राशि में बुध देव एकादश भाव में हो आएंगे और तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। इन तीनों ग्रहों का एकादश भाव में इकट्ठा होना यह दर्शाता है कि मेष लगन के जातक जो प्रिंटिंग से संबंधित व्यवसाय करते हैं, शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं, कोई और ऐसे जो व्यापार बुध से रिलेटेड करते हैं, उनको बुध देव फायदा देंगे। यहाँ टेलीफोन का कार्य भी आएगा यहाँ पे और टेलीकम्युनिकेशन के कार्य भी आएंगे, यहाँ चैनल्स भी आएंगे, सब आएगा। तो इनसे रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उनको यहाँ बुध फायदा देंगे। अब आते हैं वृष राशि। वृष, जहां पे राशि बोलूं तो जात को मैं, राशि का मतलब है जन्म लगन, क्योंकि लगन ही अच्छे रिजल्ट देता है। चंद्र राशि स्थूल होती है। तो यहां वृष राशि में बुध देव पंचम भाव के स्वामी, मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव हो जाएगी और द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी बनकर कार्य कर्म भाव दशम भाव में आ जाएंगे और वहां से यह चतुर्थ भाव को देखेंगे जो सूर्य देव का अपना है और सूर्य बुध शनि की युति है। तो जातकों, दर्शकों, यहां बुध देव, अगर आप वृष लगन के दर्शक जो भी देख रहे हैं, कोई मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी की योजना बना रहे हैं, तो यह इन्हीं दिनों में बुध देव ये कृपा कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, अच्छा पैसा भी देंगे, प्रॉपर्टी भी देंगे। अब इसकी अगली राशि आ जाएगी मिथुन। मिथुन राशि दर्शकों बुध देव की अपनी राशि है। अब बुध देव यहाँ लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी बनेंगे। चतुर्थ भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि रहेगी। कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि के सर्वाधिक प्रभाव देता है। यहाँ ये भी माना जाएगा कि केंद्राधिपति दोष लग गया बुध देव को, लेकिन ऐसा माना नहीं जाए, लगेगा नहीं। उसका कारण है लगन को कोई दोष नहीं लगता, तो इसलिए ये दोष नहीं माना जाएगा। और यहाँ अब चतुर्थ और एक लगन भाव के स्वामी होकर बुध देव नवम भाव में आ गए। नवम भाव भाग्य का भाव है। तो इन जातकों को बुध देव यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ जो आपके काम रुके हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे और बुध देव यहाँ पर पूर्ण कृपा करेंगे।
अब आएंगे कर्क राशि पे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव और सूर्यदेव की एक ही राशि होती है, बाकी सब ग्रहों की दो राशि होती है। यहां पे बुध देव अष्टम भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध देव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कोई कोर्ट कचहरी केस चल सकता है, झूठे सच्चे लांछन लग सकते हैं, अतः अपना ध्यान रखें। और इस विधि टाइम के अंदर यानी 7 मार्च तक कोई बुधवार को कोई हरे रंग की चीज दान करते रहें, गऊ को चारा डाल दें, कुछ भी ऐसा दान करें ताकि बुध देव शांत रहें। और बुध देव का मंत्र भी पढ़ें, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। तो यहाँ पे नुकसान का भय है, थोड़ा सावधानी 7 मार्च तक ये जातक रखें। अब आएंगे सिंह राशि जो सूर्य देव की राशि है। इनके बुध देव सूर्य और बुध शनि ये तीनों ग्रह इकट्ठे ही रहेंगे 7 मार्च तक। तो यहाँ पे दशम से दशम सप्तम भाव यानी बिजनेस करने वाले जितने जातक हैं, सिंह लगन के जातक जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी नहीं व्यवसाय, उनको विशेष लाभ बुध देव यहाँ देंगे और इस समय का इन लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अब नेक्स्ट राशि पर आएंगे जो कन्या है। कन्या राशि बुध देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ लगन के स्वामी बुध देव हैं। देखिए इसमें ये जो मैं आपको बता रहा हूं प्रभाव, ये गोचर के प्रभाव है। इनके ऊपर जन्म लगन का भी बहुत रोल होता है। अगर जन्म लगन में बुध की स्थिति नहीं देखेंगे तो ये गलत हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ऐसा रिजल्ट देने की क्षमता रखेंगे। यहाँ इन जातकों को इन बुध देव स्वास्थ्य में कोई खराबी दे सकते हैं। यहाँ ऋण रोग शत्रु बढ़ सकते हैं, तो अतः ध्यान रखें। बुध देव के मंत्र का भी जाप करें। बुध देव के लिए हरी रंग की चीजों का दान कन्या राशि के जातकों को भी करना चाहिए, क्योंकि बुध देव छठे भाव में आ गए लगन के स्वामी होकर, तो यहाँ स्वास्थ्य को अवश्य कोई ना कोई दिक्कत देने की ताकत रखेंगे। अब आएंगे तुला लगन। अगर तुला लगन है तो दर्शकों बुध देव पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव हमारी कुंडली के पिछले कर्मों को दर्शाता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इस जन्म के भाव नहीं ये दर्शाता, पिछले, क्योंकि नवम से नवम है, 9 to 9। तो यहाँ पे लेकिन ट्राइन है, त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण दो ऐसे भाव होते हैं जहां लगभग ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। त्रिकोण में तो लगभग सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। तो यहाँ पंचम भाव में सूर्य, ये मैं बीच में शायद बताना भूल गया, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो ये बुध आदित्य योग भी बन गया। अब वास्तव में जिन जातकों के दर्शकों के जन्म समय में भी बुध आदित्य योग है, उनके लिए बहुत ज्यादा फलीभूत हो जाएगा ये, और अच्छी कंडीशन में उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बुरा भी है तो न्यूट्रल तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पंचम भाव में बहुत कुछ देने की ताकत रखेंगे बुध देव, बहुत अच्छे फल देंगे। अतः इन जातकों को इस समय का फायदा उठाना चाहिए। अब आएंगे वृश्चिक लगन, जो मंगल देव की राशि है और बुध देव यहाँ केंद्र में आ जाएंगे। यहाँ पे एकादश भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अष्टम भाव में इनकी दूसरी राशि है। तो यहाँ मूल त्रिकोण के कोई भी ग्रह 70% तक रिजल्ट देता है। तो यहाँ एकादश भाव, जिसको हम इनकम का भाव मानते हैं, अपने सोर्स जनरेटर मानते हैं इनकम का, उसके स्वामी होकर ये चतुर्थ भाव में आएंगे। यहाँ यानी ये कह सकते हैं कि इनको जमीन जायदाद से कोई प्रॉफिट हो सकता है। इनको अगर कोई प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको इस समय का विशेषतः फायदा उठाना चाहिए और बहुत अच्छा समय रहेगा 7 मार्च तक। अब आएंगे धनु लगन के ऊपर। धनु लगन में दर्शकों बुध देव सप्तम और दशम भाव के स्वामी बनेंगे। यहाँ केंद्राधिपति दोष लगेगा बुध देव को, लेकिन इसका फल तभी माना जाएगा अगर ये जन्म समय पे भी केंद्राधिपति दोष हो। अगर जन्म समय पे नहीं है तो इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोचर में पड़ेगा।
ये बुध आदित्य योग अब तृतीय भाव में बनेगा। तो तृतीय भाव में सूर्य शनि बुध तीनों भाव रहेंगे, तीनों ग्रह रहेंगे। इन तीनों से क्या फायदा होगा? इन जातकों का पराक्रम बढ़ जाएगा। और जो लोग शनि से संबंधित भी काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं या रूरल प्रॉपर्टी से काम करते हैं, बुधदेव उनको भी यहाँ फायदा देने की ताकत रखेंगे, क्योंकि तृतीय भाव से नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे और भाग्य को जागृत करेंगे, जो सूर्य देव की अपनी राशि है। सूर्य देव इनके साथ ही हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। अब आएंगे मकर लगन पर। मकर लगन में बुध देव नवम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में आएंगे। अब यहाँ पे शनि धन भाव के स्वामी हैं और धनेश धन भाव में है और साथ में भाग्य भाव का स्वामी भी आ गया। तो इन जातकों की जमा पूंजी बढ़ेगी, पैसा कहीं से भी मिले, इनको पैसा मिलने की पूर्ण संभावना है। इनको यह तीनों ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि नवम भाव में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि कन्या है और ये 70% तक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो छठे भाव के थोड़े नेगेटिव रिजल्ट बुध देने की क्षमता रखते हैं, उसके लिए इन जातकों को थोड़ा बहुत बुध देव से संबंधित हरी रंग की चीजों का दान करना चाहिए। ये मंत्र जाप ना भी करें तो चलेगा, दान से ही काम बन जाएगा। अब आएंगे कुंभ लगन पर। कुंभ लगन में दर्शकों सूर्य बुध शनि लगन में ही आ गए और यहाँ शनि लग्नेश भी हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। और यहाँ लेकिन बुध देव अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे इन जातकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कुंभ लगन के जातकों के लिए विशेषतः नेगेटिव पीरियड रहेगा 7 मार्च तक। इनको बुध देव का मंत्र भी जाप करना चाहिए, बुध देव के दान भी करने चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा, वरना नुकसान कर सकता है। यहाँ नुकसान का मतलब है कुछ थोड़ा केयरफुली काम करें, लापरवाही ना करें। अब आएंगे मीन लगन पर। मीन लगन के स्वामी गुरु होते हैं। यहाँ सूर्य बुध शनि द्वादश भाव में आए हैं, जो विदेश यात्रा का भी है, जेल यात्रा का भी है और खर्चों का भी है। यानी कि ये बुध आदित्य योग विशेष नुकसान देने की स्थिति यहाँ बनाता है। इन जातकों को भी बुध देव का मंत्र लगातार 7 मार्च तक पढ़ना चाहिए और बुध देव से संबंधित दान भी करने चाहिए। अब दर्शकों मैं दोबारा से फिर बता दूं, आज हमने केवल बुध देव पर बात की है। जो भी क्वेरी आपकी कोई हो, आप हमें कृपया फोन ना करें, मैसेज करें। और अगर पर्सनल कोई पूछना हो तो फोन कर लें, वरना मैसेज करें। हम आपके मैसेज का अपने किसी ना किसी एपिसोड में अवश्य जवाब देंगे और उसके उपाय भी बताएंगे, हम जरूर जवाब देंगे। हमारा नंबर हर समय फ्लैश होता है नीचे, हमारे नंबर पे आप मैसेज करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।